नमस्कार, भारत लाइव भी देख रहे हैं आप। बिहार में नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना शराबबंदी लगातार अलग अलग कारणों से विवाद में है। नीतीश कुमार जहां एक तरफ शराबबंदी को लेकर बहुत संकल्पित लगते हैं, वहीं जो बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर है, खासतौर पर प्रशासनिक महकमा, वो नीतीश कुमार का बहुत साथ देता नहीं दिख रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार काफ़ी फ्रस्ट्रेट दिख रहे हैं और नीतीश कुमार की फ्रस्ट्रेशन की वजह से बिहार के लोगों को झेलना पड़ रहा है। आज जिस तरीके से प्रशासन और पुलिसिया महकमा अलग अलग जगहों पर जाकर दबिश बना रहा है, जो एक तरफ जायज़ भी लगता है, वहीं दूसरी तरफ अगर इसे आप देखते हैं तो मानवता के तकाजे पर कहीं ना कहीं गलत भी लगता है। हालांकि सही और गलत का जो तकाजा है वो अब बिहार में रह नहीं गया है। जहां एक तरफ नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर सरकार की फजीहत हो रही है, वहीं कई लोग शराबबंदी के दौरान जहरीली शराब पीने की वजह से मरे हैं, और जिसकी वजह से बिहार में एक और चर्चा शुरू हो गई है कि शराबबंदी होनी भी चाहिए या नहीं। जहाँ एक तरफ बिहार को राजस्व का नुकसान हो रहा है, वहीं शराबबंदी पर अलग अलग दलीलें दी जा रही हैं। अंडरग्राउंड लिकर माफिया को लेकर मैंने भी कई विश्लेषण किया है। आपको ये तो अब तक समझ में आ गया है कि बिहार में कितना भी दबिश बनाया जाए, कितना भी लोगों को परेशान किया जाए, या कितने भी हथकंडे लगाकर शराब बंद किया जाए, बिहार में शराब आएगा ही और उसे लोग सेवन करेंगे ही। ये रुक नहीं रहा है। हालांकि खबर आ रही है कि शिवदीप लांडे की बिहार वापसी हो रही है। नीतीश कुमार इसको लेकर एक बड़ी जिम्मेवारी शिवदीप लांडे को भी देने जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच लगातार शराब की वजह से बिहार में सियासत भी बदस्तूर चलती जा रही है। कई बार तो ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार शराबबंदी की बात इसलिए भी कर रहे हैं लगातार, ताकि नीति आयोग द्वारा बताए गए फिसड्डी मापदंडों की चर्चा बिहार में हो ही नहीं। खैर, जो भी बात हो, बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ कई पार्टियां हैं। कई पार्टियों के नेता लगातार नीतीश कुमार को आईना दिखा रहे हैं। शराबबंदी पर खास तौर पर जिस तरीके से लालू यादव की पार्टी राजद ने नीतीश कुमार की फजीहत की, उसके बाद फिर कांग्रेस ने भी नीतीश कुमार की फजीहत की, और चिराग पासवान की जो लोजपा है, रामविलास, उसने भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन छेड़ रखा है। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार जो दावा कर रहे हैं शराबबंदी का, उसको लेकर उन्होंने शपथ ग्रहण कराया। शपथ ग्रहण कराने के साथ साथ उन्होंने ये भी इशारा कर दिया कि मीडिया हो या फिर पुलिसिया महकमे के लोग, चाहे कोई नेता ही क्यों ना हो, अगर इस तरीके से शराबबंदी के खिलाफ, जो कहीं ना कहीं शराबबंदी लागू उन्होंने कर रखी है, उसके खिलाफ कोई जाता है तो वो उसके खिलाफ बड़ा एक्शन ले सकते हैं। और इसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासनिक महकमे को भी उन्होंने सीधे तौर पर खुली छूट दे दी है। चाहे नई नवेली दुल्हनों के कमरे में जाना हो या फिर शादियों में रेड मारना हो, पुलिस को पूरी छूट मिल चुकी है। अब इन सब कारणों से उनके अपने सहयोगी भाजपा के लोग भी काफ़ी परेशान हैं। संजय जायसवाल ने तो पहले ही कहा था कि शराबबंदी को लेकर फिर से एक बार सोचने की आवश्यकता है। लेकिन अब इसी सब को लेकर भाजपा के एक और विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने जो बातें कही, वो आपको याद है। हरिभूषण बचौल ने सीधे तौर पर कहा था कि शराबबंदी कानून का बिहार में कोई असर हो नहीं रहा है, लोग खुलकर शराब पी रहे हैं और इसमें कानून व्यवस्था के लिए भी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। जहां पुलिस को हत्या, लूट, बलात्कार और अन्य बड़ी समस्याओं को के निपटारा के लिए लगे रहना चाहिए था, वहीं पुलिस एक एक बोतल शराब के पीछे भागती नजर आ रही है। इसके चलते लोगों में अलग अलग तरह की भावनाएं भी आ रही हैं। पुलिस से विश्वास भी उठ रहा है, पुलिस पर भी आरोप लग रहा है कि वो मिलीभगत शराब बिकवा रही है। और इन सब कारणों की वजह से उन्होंने सीधे तौर पर नीतीश कुमार से आग्रह किया कि बिहार में शराब को चालू कर देना चाहिए। लेकिन इस मामले पर नीतीश कुमार की तरफ से कमान संभाला उनके एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने। गुलाम रसूल बलियावी ने साफ तौर पर जहाँ एक तरफ शराबबंदी की हिमायत की, वहीं ये भी कह दिया कि जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी लागू हुई है और उसके लिए जो बड़े जिगर की आवश्यकता पड़ती है, वो हमारे मुखिया नीतीश कुमार ने दिखाई है, वैसी ही इच्छा शक्ति की आवश्यकता हमारे सहयोगियों और विरोधियों दोनों को है। जब शराबबंदी बिहार में लागू हुई थी, तब हमारे साथ जो तो आज के तथाकथित विरोधी हैं वो थे, और जब हमने शराबबंदी कानून को मजबूत किया तब हमारे साथ भाजपा भी थी। ऐसे में भाजपा को हमारे खिलाफ इस तरीके का बयानबाजी नहीं करना चाहिए। खास बात यह है कि भाजपा के लोगों ने भी बचौल को काफ़ी हद तक खरी खोटी सुनाई है, लेकिन जिस तरह की भाषा का प्रयोग गुलाम रसूल बलियावी ने किया है वो सुन लीजिए। गुलाम रसूल बलियावी ने कहा है कि जो सत्ता के मद में, नशे में रहता है, उसे नहीं पता चलता है कि इस कानून कैसे चलता है। जिसे भौंकना है भौंकने दीजिए। और भौंकने ऐसे शब्द का प्रयोग करके कहीं ना कहीं एक जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि का भी उन्होंने मजाक बना दिया है। और इन सब कारणों की वजह से जो विधायक जी हैं वो भी नाराज हो गए हैं। लेकिन
क्या कुछ कहा है वो सुन लीजिए गुलाम रसूल बलियावी ने। बलियावी ने साफ तौर पर कहा कि जो आज इस शराबबंदी के मुद्दे पर अपनी ही सरकार के खिलाफ भौंक रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि वो कैसे जीत कर आए हैं। आज नीतीश कुमार की शराबबंदी ही है कि 2015 में भाजपा को वोट नहीं आए थे और हमारे साथ आते ही उनके वोट बैंक में इजाफा हुआ। आज जो विधायक जीत कर भी आए हैं वो कल चाय खाने तक ही सीमित रह जाते, लेकिन आज जीत कर आए हैं तो उसका मुख्य कारण नीतीश कुमार जी की दृढ़ संकल्प और उनकी शराबबंदी ही है। लेकिन इस मुद्दे पर अब फिर से बलियावी के बयान के बाद बचौल ने फिर से कहा है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो सुनिए। शेर भौंकते नहीं दहाड़ते हैं, भौंकते तो वो हैं जो खुशामदी प्रवृत्ति के होते हैं। जिहादी मानसिकता के लोगों की ऐसी फीडबैक ही सही चीज़ों को सामने नहीं आने देती। यदि शराबबंदी कानून का दुरुपयोग नहीं हो रहा होता तो लोग परेशान क्यों रहे होते। उन्होंने कहा कि मैं नशे में नहीं हूँ, अगर मुझे नशा है तो वो केवल राष्ट्रवाद का है, पर आरोप लगाने वाले लोगों को सांप्रदायिक नशा है और उन्हें इस नशे से बाहर आना चाहिए। सीधी बात है, जहां एक तरफ शराबबंदी को लेकर शीर्ष नेता एक साथ जुटकर एक पंक्ति में नजर आते हैं, वहीं विधायक और स्थानीय नेता अपने अपने आधार पर शराबबंदी का आकलन अपने सामने जो होता है उसको देखकर करते हैं। ना तो बचौल जी गलत है, ना नीतीश जी गलत है, ना ही बलियावी गलत है। गलत यहाँ पे सभी का शब्द चयन है। और जिस तरीके से नीतीश कुमार शराबबंदी लागू करने को लेकर काफी अंधा कानून लागू करने को लेकर कृत संकल्पित है, मन में यही भावनाएं आती हैं, काश इस तरह का संकल्प बिहार के विकास को लेकर भी उनके मन में होता। खैर, नेता है, चुनकर उनको भेजा गया है, मुख्यमंत्री उन्हें और किसी ने नहीं, हम ही ने बनाया है और हमने जिन्हें शक्ति दी है उन्होंने बनाया है। तो ऐसी स्थिति में इसके पीछे बैठकर रोने से भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन एक बात स्पष्ट है जो आज मैं आपको बताने आया हूं, जहां एक तरफ नीतीश कुमार अपनी ढपली अपना राग कर रहे हैं, वहीं भाजपा भी अपनी ढपली अपना राग कर रही है और इसके कारण बिहार में एनडीए की जो वर्तमान सरकार है उसका जो मिजाज है वो गड़बड़ा रहा है। आपको क्या लगता है, भाजपा जिस तरीके से नीतीश कुमार की शराबबंदी के लेकर खुलेआम बोल लेती है, वैसा ही फीडबैक क्या नीतीश कुमार को भाजपा के शीर्ष नेताओं द्वारा नहीं मिलना चाहिए? कमेंट श्रृंखला में अपनी राय दे सकते हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।